अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर इन्वर्टर के बारे में। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, ये दोनों डिवाइसेस किन किन लोगों के लिए मौजूद है, इनकी खूबियों और ख़ामियों के बारे में बात करते हैं आइए इस वीडियो में। तो पहले जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपको सोलर प्लेट्स, एक एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर और एक बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से आपकी बैटरी को चलाएगा और आप इससे अपना डीसी लोड चलाने के लिए बैटरी के साथ पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे ताकि आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज से बची रहे। और अगर आप अपना एसी लोड भी सोलर पर चलाना चाहते हैं तो आप अपने एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ 12 वोल्ट से 220 वोल्ट वाला कन्वर्टर या यूपीएस हो जिससे आप अपने एसी लोड को चलाएंगे। अगर मैनुअली लोड ऑन ऑफ करना हो तो नॉर्मल एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप ऑटोमेटिक अपने लोड को सोलर और बाद में वापडा या के इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करें तो आप हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे। हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर की इंस्टॉलेशन की कैसे करनी है तो इस पर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो यहाँ आपका एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर का सेटअप मुकम्मल हुआ, जिसमें आप बैटरी चार्जिंग के साथ साथ अपना पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से डीसी लोड और 12 वोल्ट से 220 वोल्ट के इन्वर्टर या यूपीएस की मदद से आप अपने घर का एसी लोड चला सकते हैं। इसके बरक्स सोलर इन्वर्टर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर से थोड़ा मुख्तलिफ है, यानी इसमें आपको सोलर पैनल्स के साथ एक सोलर इन्वर्टर अपने लोड के हिसाब से, और अगर हाइब्रिड सेटअप है तो बैटरी लगा लेंगे। सोलर इन्वर्टर कितने किस्म के होते हैं इस पर मेरी एक वीडियो बनी है, आई बटन क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। बैटरी के बाद अगर आपने अपना एसी लोड चलाना है तो यहाँ आपको 12 वोल्ट से 220 वोल्ट का इन्वर्टर यूपीएस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर में ये सहूलत मौजूद होती है। इन्वर्टर में ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ साथ बैटरी डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन भी मौजूद होती है। इन्वर्टर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए हमें डीसी लोड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो हो गया हमारा सोलर इन्वर्टर का तारुफ। अब बात करते हैं इनकी खूबियों और खामियों के बारे में। तो सबसे पहले हम एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर पर बात करेंगे। एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर का फ़ायदा ये है कि ये कीमत में कम होने की वजह से अफोर्डेबल है, यानी अगर आप अपने घर में सोलर लगाना चाहते हैं और बजट कम है तो आप एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरफ जा सकते हैं। इंस्टॉलेशन में आसान है, इजी सेटिंग है। जब आप अफोर्ड करें तो आप अपने एमपीपीटी सोलर सिस्टम को एसी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कम खर्चे में। अगर इस सिस्टम में ख़राबी आ जाए तो कम बजट में रिपेयर भी हो जाता है। एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर सेटअप का डिसएडवांटेज ये है कि हम इसके साथ ज़्यादा सोलर पैनल्स अटैच नहीं कर सकते। हम इससे एक लिमिट तक वोल्ट ले सकते हैं। इनके अंदर हमें वाटर प्रोटेक्शन या डस्ट प्रोटेक्शन यानी इन्वर्टर की तरह IP65 या कोई और प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जिसकी वजह से एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इस सेटअप के साथ आप बिजली के बिलों में नुमाया कमी भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की। सोलर इन्वर्टर एक मुकम्मल मशीन होती है जिसमें आपको आपके लोड के हिसाब से मुकम्मल सहूलियात मिल जाती है, यानी आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाना नहीं पड़ता। ये आपकी बैटरी को भी अच्छी तरह चार्ज करता है, बल्कि आपके घर के एसी लोड को नो मैटर जितना बड़ा क्यों ना हो मैनेज करता है। सेल्फ सर्विसिंग के साथ साथ डस्ट और वाटर प्रूफ यानी IP65 और दूसरे प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। आप सोलर इन्वर्टर के साथ जितने पैनल चाहें लगा सकते हैं, अपनी मर्जी के वोल्ट हासिल कर सकते हैं, और इसके सेटअप के साथ आप बिजली के बिलों में नुमाया कमी भी ला सकते हैं। सोलर इन्वर्टर का डिसएडवांटेज ये है कि एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले में महंगा बहुत होता है। इन सोलर इन्वर्टर की सेटिंग्स भी काफ़ी पेचीदा होती है, यानी एक आम बंदा नहीं समझ पाता, और अगर ख़राब हो जाए तो रिपेयरिंग के मसाइल ज़्यादा और कॉस्टली भी होते हैं। तो अब फाइनल कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं। अगर आपके पास अमाउंट है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप घर पर सोलर इन्वर्टर का सेटअप लगाएं, ताकि आप इस सेटअप से भरपूर फ़ायदा ले सकें और अपने घर के तमाम लोड को फ्री चलाएं और अपने बिजली के बिल को कम कर सकें।
और अगर आप सोलर इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के सेटअप से आगाज़ करें, जहां आप ज़्यादा नहीं तो घर का कुछ लोड अपने सोलर पर चला सकेंगे ताकि बिजली के बिल्स में कुछ कमी कर पाएँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन दोनों की समझ आ गई होगी। जिनको जो सेटअप सूट करता है वो अपने अफोर्ड के हिसाब से लगा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।